ये है माई जॉब्स पेज upwork.com पर। यहाँ से मैं फ्रीलांसिंग करके अर्निंग करता हूँ। एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट रीडिज़ाइन का। 25 अगस्त को ये प्रोजेक्ट मिला था, अभी भी ओपन है और $10 पर आवर मैंने क्लाइंट को चार्ज किया है। 40 घंटे वीकली लिमिट लगी हुई थी, मतलब हर हफ्ते में $400 अर्न कर सकता हूँ। अभी क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट को पॉज कर दिया है। रीज़न ये है भाई, क्लाइंट भी अपना बजट डिसाइड करता है कि एक्चुअल में उसे कितना इन्वेस्ट करना है। 400 $450 तक उनका बजट था, तो उन्होंने जब देखा कि इतना अमाउंट ऑलरेडी चार्ज कर लिया अपवर्क पे, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पॉज कर दिया। लेकिन मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अब जो फर्दर मैं वर्क करूँगा उसका मुझे कोई अमाउंट वगैरह नहीं मिलने वाला है। बट लास्ट वीक की मैं आपको अर्निंग यहाँ पे दिखाता हूँ। व्यू टाइम शीट पे चलते हैं और यहाँ पे है कैलेंडर। तो अगस्त के मंथ में, जैसे मान लो मैं 30 तारीख ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप देखो लास्ट मंथ यानी कि अगस्त में $366.67 मैंने अर्न किया था। $10 पर आवर के हिसाब से क्लाइंट को मैंने चार्ज किया। 36 घंटे 40 मिनट का इतना अमाउंट होता है। आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लेना कितना हो रहा है। 30,000 रुपये के आसपास का अमाउंट जाता है। ये सिर्फ एक हफ्ते में अर्न किया है। तो अपवर्क पे देखो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप सही तरीके से काम करते हो, सही तरीके से सीख लेते हो फ्रीलांसिंग को, तो घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कैसे अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे काम करना होता है, कैसे प्रपोजल राइट करते हैं ताकि आपको प्रोजेक्ट मिल सके। मैं आपको अपनी लाइफ का पहला प्रपोजल भी दिखाऊंगा। जो मेरा पहला क्लाइंट था उसको मैंने प्रपोजल में क्या लिख के भेजा था कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपवर्क की हेल्प से कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आना हुआ है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जान लेते हैं कि आखिर अपवर्क पे कौन लोग पैसे कमाते हैं। अगर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन करना आता है, एडोबी फोटोशॉप वगैरह आता है, इलस्ट्रेटर वगैरह आता है या कैनवा आता है, तो आप अपवर्क पे आके प्रोफाइल बनाओ और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है, वर्डप्रेस आता है, PHP आता है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। अगर आपको कॉन्टेंट राइट करना आता है, वेबसाइट का SEO करना आता है, ब्लॉगिंग करनी आती है, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग आती है, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो ऑनलाइन किया जा सके, अगर उनमें से कोई भी काम आपको आता है तो आप अपवर्क पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अपवर्क पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है upwork.com, upwork.com। ये अपवर्क का होम पेज आ गया। कुकीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको साइन अप का बटन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल टाइप चूज करना है। आप एज अ क्लाइंट साइन अप करना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर। अगर आपको किसी को हायर करना है, इनकेस अगर आप एम्प्लॉयर हो, तो फिर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। बट ऑफकोर्स आपको काम ढूंढना है, तो उस केस में आपको आई एम अ फ्रीलांसर ऑप्शन चूज करना होता है एंड देन अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे या फिर आप चाहो तो जीमेल से भी साइन अप कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा आप मैनुअल फॉर्म को ही फिलअप करें ताकि एक्यूरेट डिटेल्स फिलअप हो सके। ओके, सो इस फॉर्म को मैंने फिलअप कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करेंगे एंड देन क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सो हमारा अकाउंट देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट ही हुआ है। अब हमें अपने अकाउंट को सेटअप करना होगा। नाउ जैसे ही आप अकाउंट साइन अप करते हो, आपके ईमेल में यानी इनबॉक्स में एक वेरिफिकेशन लिंक गया है। आपको अपने इनबॉक्स में लॉगिन करना है और अपने अकाउंट को अप्रूव करना होता है। तो मैं सीधा gmail.com पर लॉगिन करूंगा। ये मुझे अपवर्क की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल आया हुआ है। हम सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो योर अकाउंट इज वेरीफाइड। नाउ अब हमें अपवर्क पे एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। हमारे सामने एक डेमो देखो इस तरह का आ रहा है। आपकी भी ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरा डेमो हमारे सामने ये है, तीसरे बंदे की प्रोफाइल ये है ना। चलो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, एक बढ़िया सी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, क्या आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की है। ऑफकोर्स आपने नहीं की होगी, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे आई एम अ ब्रांड न्यू टू दिस। ठीक है, आपको भी यही ऑप्शन चूज करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। भाई फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टू अर्न माई मेन इनकम। यही करना चाहते हो ना आप, इसको ही चलो चूज कर लेना। बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, बट ये उतने काम के नहीं है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, किस तरह से काम करना चाहोगे।
आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए, मतलब मैं खुद से प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकूं और क्लाइंट्स को प्रपोजल भेज सकूं। इस ऑप्शन का मतलब ये है। दूसरी चीज क्या है, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय। अब देखो अपवर्क में क्या होता है, जैसे फाइवर पे होता है ना, फाइवर में क्या होता है, कोई भी आपकी सर्विस है, आपने एक पैकेज बना दिया है, एज अ प्रोडक्ट आप fiverr.com पे पुट कर देते हो, फिर क्लाइंट आके उस पैकेज को परचेज करता है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होता है, आप अपनी सर्विसेज से एक पैकेज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आपने एक पैकेज बनाया भाई कि मैं यूट्यूब का थंबनेल 220 रुपए में डिजाइन करके दूंगा, वो एक पैकेज बन गया। तो आप चाहो तो अपवर्क पे पैकेज बना के भी सर्विसेज रख सकते हो, या फिर सिंपली आप प्रोजेक्ट से खुद से फाइंड आउट करो। हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही चूज करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज। इस ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट करना है ताकि क्लाइंट खुद से आपको हायर कर सके, मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर लेना। देन नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल। अब एक बढ़िया सा फोटो आपके पास होना चाहिए, हंसता सा मुस्कुराता हुआ, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कैसे आप अपने बारे में बताओगे। लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल बनाए डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट कर सकते हो, आप अपना रिज्यूमे वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, या फिर फिल आउट मैनुअली। मैं आपको रेकमेंड करूंगा थर्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिए, फिल आउट मैनुअली, ताकि हर एक डिटेल को आप प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सको। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब 10 में से दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्रेट, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू हियर टू डू। आप किस तरह काम करना चाहते हो अपवर्क पे। जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज करोगे। जैसे मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मुझे वेबसाइट्स बनाना बढ़िया आता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे इसकी सब कैटेगरीज ओपन हो गई है ना। मैं वेब डेवलपमेंट चूज कर लूंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता हूँ। वेब एंड मोबाइल डिजाइन से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट है जो वेबसाइट डिजाइन एंड मोबाइल कैटेगरी के अंदर अपना प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है, तो भाई उस प्रोजेक्ट पे भी मैं काम करना चाहूंगा। एक और कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो इस वाली कैटेगरी के अंदर मैंने 3 सब कैटेगरीज चूज की है। अगर आपको लगता है किसी और अदर कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई डिजाइनिंग वाली है कि ये है डिजाइन एंड क्रिएटिव, तो इसको देखो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब इसके अंदर कई सारे और भी सब कैटेगरीज आते हैं, जैसे वीडियो एंड एनिमेशन। मैं यहाँ पे वीडियोज एंड एनिमेशन भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सेलेक्ट अप टू 3 स्पेशलिटीज। आप सिर्फ 3 ही सब कैटेगरी चूज कर सकते हो, या तो आप यहाँ से कोई एक हटाओ एंड देन डिजाइन में जाओ, फिर यहाँ पे चूज करो। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, हम सिर्फ 3 ही कैटेगरीज चूज कर सकते हैं जो मेन कैटेगरीज हैं। फिलहाल छोड़ देते हैं, इसमें चलते हैं, ये तीनों हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स। अब आपको अपने स्किल्स ऐड करने हैं, भाई किस चीज में आप ज्यादा एक्सपर्ट हो। यहाँ पे देखो रेकमेंडेड स्किल्स मुझे दिखा रहे हैं, जो कैटेगरी मैंने चूज की ना प्रीवियस स्टेप में, उसके बेसिस पे कुछ प्री डिफाइंड स्किल्स हैं यहाँ पे जो मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे ई कॉमर्स डेवलपमेंट, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट, इस स्किल को मैंने चूज कर लिया। ई कॉमर्स भी मेरी फील्ड में ही आता है। वेब डेवलपमेंट भी सही है, वेब एप्लीकेशन तो खैर नहीं आएगा। यहाँ पे टाइप कर दें कि वर्डप्रेस आ रहा है क्या, WORDPRESS, वर्डप्रेस आ रहा है ना, इसे चूज कर लेते हैं। वू कॉमर्स आ रहा है क्या, वू कॉमर्स भी आ रहा है। ये सारे मेरे स्किल्स हैं। और वेबसाइट डिज़ाइन आता है क्या, वेबसाइट डिज़ाइन कहीं पर आ रहा है क्या, वेबसाइट डिज़ाइन शायद नहीं आ रहा है, आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। तो इसी तरह से आप अप टू 15 स्किल्स यहाँ पे चूज कर सकते हो। सर्च कर लेना अपने स्किल के हिसाब से, अगर वो आ रहा है आपको सजेशन में दिखाई देता है, आप चूज करते चलना। देन नेक्स्ट योर प्रोफाइल टाइटल। अब आपको अपने प्रोफाइल एक बढ़िया सा टाइटल देना है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसा टाइटल होना चाहिए। मैं अपनी प्रोफाइल आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक बार चलते हैं मेरे अपवर्क अकाउंट में, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज पर, योर प्रोफाइल। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये होता है प्रोफाइल टाइटल। इसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप अपना कीवर्ड जरूर इंसर्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंसर्ट कर रखा है, वू कॉमर्स इंसर्ट कर रखा है, SEO इंसर्ट कर रखा है। कोई भी क्लाइंट अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट को पब्लिश करेगा, अगर उसके प्रोजेक्ट में वर्डप्रेस कीवर्ड आ रहा है ना, तो मेरी प्रोफाइल उसको रिकमेंडेशन में चली जाती है। मतलब अपवर्क रेकमेंड कर देता है मेरी प्रोफाइल क्लाइंट को, और हो सकता है क्लाइंट मुझे वहां से हायर भी कर ले। तो आपको भी हमेशा कोशिश करनी है कि अपने इस टाइटल के अंदर कीवर्ड को जरूर इंसर्ट करें। अगर आप मान लीजिए एज अ वर्डप्रेस डेवलपर ही यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन। सो अभी इस टाइटल में अगर आप गौर करोगे ना, कई सारे कीवर्ड्स को मैंने इंसर्ट किया है। वर्डप्रेस भी एक कीवर्ड आ रहा है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी एक कीवर्ड है, ई कॉमर्स भी एक कीवर्ड है, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन भी एक कीवर्ड है, और वेबसाइट डिजाइन भी एक कीवर्ड है। आपको हमेशा कोशिश करनी है जो भी आपकी प्रोफाइल का टाइटल रहेगा उसमें कीवर्ड्स को जरूर इंसर्ट करें, वो कीवर्ड्स जो आपके सर्विसेज से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे।
अब इस स्टेप में आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें ना कोई वेरीफाई नहीं करता है, बस ये आपके प्रोफाइल पे दिखाई देंगे, मतलब जो प्रोफाइल पेज रहता है। सिंपली इस पर क्लिक कर देना, इसके अंदर कोई भी एक टाइटल ऐड कर देना। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर की प्रोफाइल बना रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वेब डेवलपर। ये हमारी प्रोफाइल का टाइटल हो जाएगा। ये मैंने चूज़ कर लिया। कोई भी कंपनी का नाम डाल देना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह मत डालना है, बड़ी कंपनीज हैं। जैसे मान लो एक डमी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, स्काई इन्फोटेक पीवीटी एलटीडी, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे डाल देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पुट कर देता हूँ पुणे। ठीक है, कंट्री हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इंडिया, और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डालनी होती है। स्टार्ट डेट का मतलब क्या होता है, आपने कब से इस कंपनी में जॉब शुरू किया, कब तक किया। अगर आप करेंटली अभी तक जॉब कर ही रहे हो तो फिर आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर देना, तो एंड डेट वाला जो ड्रॉप डाउन है वो खत्म हो जाता है। बट अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो फिर आप इस चेकबॉक्स को अनचेक करोगे। तो यहाँ पे चलो ले लेते हैं जनवरी 2015 से मैंने जॉब शुरू किया और मार्च 2023 में ख़त्म कर दिया। और जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पुट करना चाहो भी, आप क्या करते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो, आई वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम वर्डप्रेस डेवलपर, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी और डिटेल प्रोवाइड करना चाहो तो कर देना, देन सेव पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप यहाँ पे पुट करो ही करो, लेकिन एक्सपीरियंस हमने इसलिए पुट किया ताकि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो सके। 100% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो बेटर है, रिकमेंडेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है। अभी हमने 5th पॉइंट कंप्लीट किया 10 में से, एंड देन नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे, जो भी आपका स्कूल वगैरह हो वो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर देना, जो डिग्री आपने ले रखी है, कब से कब तक आपने कोर्स कंप्लीट किया ना, ऑल दैट। फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस स्टेप को हम स्किप कर देंगे। आप लेकिन स्किप मत करना, आप यहाँ पे डिटेल वगैरह प्रोवाइड करना। इसके बाद नेक्स्ट, टेल अस विच लैंग्वेजेस यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं समझते हैं। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट देखो थोड़ी बहुत आपको बननी ही चाहिए, अगर नहीं आती गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले लेना। इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है भाई, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, या आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो। हम यहाँ पे ले लेते हैं कन्वर्सेशनल, ठीक है, हम मतलब कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, राइट एन ओवरव्यू। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन पुट करना होता है। ओवरव्यू किस तरह का रहेगा देख लो, जैसे मेरा ये प्रोफाइल है ना, ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने क्या लिख रखा है, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, कौन सी सर्विसेज में देता हूँ, क्यों मुझे हायर करना चाहिए। ये एक बढ़िया सा शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन मैंने लिख रखा है। आपको इसी तरह का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप सीधा कॉपी पेस्ट मत करना, आप अपने हिसाब से सही डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ये सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सेट योर रेट। अब आपको अपना प्राइस सेट करना है, हर घंटे का आप कितना चार्ज करोगे क्लाइंट को। तो यहाँ पे देखो आवरली रेट हमें सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग जब आप करोगे ना तो आप $8 सेट करना, 8, ज़्यादा कम भी मत करना। अगर बहुत कम करोगे ना तो कस्टमर आपको सीरियस नहीं लेगा, उसे लगेगा यार बेकार बंदा है, ये तो सस्ते में काम कर रहा है। बहुत सस्ता भी नहीं रखना है, बहुत महंगा भी नहीं रखना है। तो $8 पर आवर एकदम बढ़िया रहेगा। अपवर्क 10% आपसे सर्विस फीस चार्ज करेगा, मतलब $0.80 पर आवर अपवर्क अपने पास रखेगा। जो आपको रिसीव होगा वो रहेगा $7.2 पर आवर। $7.2 पर आवर होता कितना है, 7.2 मल्टीप्लाई, $1 82 का आज चल रहा है, तो 82 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 590 रुपए और 40 पैसे पर घंटे आप अर्न कर सकते हो। मतलब ये हमने रेट यहाँ पे सेट किया है। बाद में इस रेट को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी प्रोफाइल सेट करनी है। नेक्स्ट, ऐड योर फोटो एंड लोकेशन। अब एक बढ़िया सा पॉजिटिव टाइप का फोटो आपका होना चाहिए स्माइल के साथ में। जैसे अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे ना तो यहाँ देखो इतना बढ़िया सा मैंने फोटो लगा रखा है, एकदम हंसता हुआ। क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए यार बंदा पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको भी एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चलो अपलोड कर लेते हैं कोई भी एक फोटो। जैसे ये वाला फोटो देखो दिख रहा है ना, इसे मैं ओपन कर लूंगा। कोशिश आपको हमेशा करनी है, आपका फेस प्रॉपर दिखना चाहिए। चश्मा वगैरह लगा के फोटो आपको नहीं लगाना, ना ही आपके सर पे कैप होनी चाहिए। एक क्लियर फोटो आपका होना चाहिए। जूम इन जूम आउट आप इस तरह से कर भी सकते हो इसको, और इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं ना, जूम कर लेते हैं और ऐसे मूव कर लेते हैं। एकदम क्लियर फेस देखो दिखाई दे रहा है ना मेरा। देन अटैच फोटो पे क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में फोटो हमारी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ओके, ये फोटो आ गई। इसके बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। ओके, सो मैंने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया एंड देन रिव्यू योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। ओके,
सो हमारी प्रोफाइल देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपके अपवर्क अकाउंट पे दिखाई देगी अगर कोई भी क्लाइंट विजिट करेगा तो। ये मेरा नाम आ गया, लोकेशन आ गया, इसके बाद यहाँ प्रोफाइल का टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आवरली रेट है, स्किल्स है मेरे, वर्क हिस्ट्री दिखा रहा है, एजुकेशन मैंने अभी तक ऐड किया नहीं है, आप एजुकेशन ज़रूर ऐड कर लेना। इन केस अगर आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप यहीं से कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको डिस्क्रिप्शन एडिट करना है, इस पेंसिल पे क्लिक कर लेना और यहीं से आप डिस्क्रिप्शन को एडिट करके सेव कर सकते हो। ठीक है, फोटो चेंज करनी है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेजेस अगर आपको और ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे अभी सिर्फ मैंने इंग्लिश ऐड कर रखी थी, एक नई लैंग्वेज और ऐड कर लेते हैं, हिंदी। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा हिंदी, ओके ये रही। और यहाँ प्रोफिशिएंसी जैसे मान लो नेटिव है ना, हम लोग तो भाई हिंदी स्पीकर्स ही हैं, सेव कर लिया, तो एक लैंग्वेज और आ गई। अब इतना करने के बाद अभी आपको प्रोफाइल बन तो गया है, लेकिन अभी आपका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ है। अपवर्क की टीम आपके प्रोफाइल को रिव्यू करेगी, देखेगी भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। अगर सब ठीक लगता है, पॉलिसी के हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं, आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा और फिर मेरे प्रोफाइल की तरह आपको प्रोफाइल भी अपवर्क पे दिखाई देगा, फिर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह उठा पाओगे। अब करना क्या होगा, आपको सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, आपका ये प्रोफाइल अपवर्क की टीम के पास चला जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज या मेल आ जाएगा। नाउ अब जब आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको अपने अपवर्क अकाउंट में लॉगिन करना होगा और कुछ रिमेनिंग स्टेप्स हमें कंप्लीट करने होंगे। आप क्या करोगे, टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करना एंड देन यू हैव टू जंप ऑन अकाउंट सेटिंग्स। इस वाले पेज पे आपको जाना होगा। भाई आपको पेमेंट रिसीव होगी, किस बैंक अकाउंट पेमेंट आएगी, वो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सबमिट करना है टैक्सेस वगैरह के लिए, और कुछ और भी रिमेनिंग चीजें हैं। चलो इस वाले पेज पे आके सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फो पे आना और यहाँ पे आप देख पाओगे अपना यूजर आईडी वगैरह, एक यूजर आईडी क्रिएट होता है, यूजर नेम वगैरह टाइप का रहता है। ठीक है, क्लोज माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट भाई क्लोज हो जाएगा, वो तो हमें करना नहीं है। अगर आप माय प्रोफाइल पे जाओगे तो फिर से आपको प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल वगैरह देख पाओगे। वापस चलते हैं अकाउंट सेटिंग्स वाले पेज पर। इसके बाद चलते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स पे ना। यहाँ पे मेक श्योर विजिबिलिटी पब्लिक ही होनी चाहिए, तभी क्लाइंट आपको ढूंढ पाएगा, क्लाइंट खुद से आपको जॉब इन्विटेशन भेजेगा। जॉब का मतलब प्रोजेक्ट होता है। ठीक, देन प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे आपको चूज करना है बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ताकि आपको हर तरह का प्रोजेक्ट मिल सके। एक्सपीरियंस लेवल में आप यहाँ पे चूज करोगे इंटरमीडिएट। मैं तो हालांकि एक्सपर्ट हूँ, काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, बट आपका नया प्रोफाइल है, आपको यहाँ एंट्री लेवल चूज नहीं करना है, इंटरमीडिएट चूज करना है, ताकि आपको मतलब सही बजट के प्रोजेक्ट्स आराम से मिल सकें। जो भी कैटेगरीज आपने चूज कर रखी हैं वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखाई देती रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं गेट पेड पर। अब इस वाले पेज पे आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करोगे, कोई सा भी बैंक अकाउंट चलेगा, चाहे वो आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स रिसीव हो सकें। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे पेंडिंग अमाउंट कितना दिखा रहा है, $321.34 दिखा रहा है। अभी कुछ दिन में ये अमाउंट मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिखने लग जाएगा और इस बटन पे मैं क्लिक करके उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर पाऊंगा, मतलब विड्रॉ कर पाऊंगा। $366 की टोटल अर्निंग मैंने लास्ट वीक की है, जिसमें से कुछ अमाउंट कटेगा, तो इतना अमाउंट टोटल मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, विड्रॉवल मेथड्स। तो आपको ऐड अ मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ये है रेकमेंडेड फॉर इंडिया। सेटअप पे क्लिक करेंगे, पर विड्रॉवल $0.99 चार्ज करते हैं ये लोग, मतलब $1 हर एक विड्रॉवल का आपसे चार्ज किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट खुद से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। सेटअप पे क्लिक करना, बैंक डिटेल वगैरह मांगेगा, IFSC कोड वगैरह मांगेगा, सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, फिलअप कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। देखो मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई की थी ना, उस टाइम पे उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरा इंटरव्यू लिया था, 1-2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। अपवर्क एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फेक लोग काम नहीं करते हैं। तो अपवर्क की टीम प्रॉपर तरीके से चेक करती है जो प्रोफाइल आपने बनाया है वो स्किल आपके पास है भी या नहीं है, आपको सही तरीके से वर्डप्रेस आता भी है या नहीं। तो इन्होंने वर्डप्रेस से कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, मैंने उसका आंसर दे दिया और मेरी आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो गई थी। जरूरी नहीं है कि आपसे भी वीडियो कॉल पे इंटरव्यू वगैरह लिया जाए, ये सबके साथ नहीं होता है, रेयर केस में ही ऐसा होता है। बाकी इस पेज पे आकर के अपना आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हो, वो अपलोडिंग का ऑप्शन आपके एंड पे दिखाई देगा। मेरा वेरीफाई हो गया ना, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बस इतना करने के बाद आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे। प्रोजेक्ट लेने से पहले अगर आप वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाहते हो, जैसे मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ ना, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट से बहुत अच्छी अर्निंग होती है। जो रिसेंट का प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया $366 जो मैंने अर्निंग
अर्निंग की है ना, वर्डप्रेस का ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है, उस पर मैंने काम करके अच्छी खासी अर्निंग की है। आप भी चाहो तो वर्डप्रेस सीख सकते हो, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, वहाँ पर आप कोई भी वर्डप्रेस का वीडियो देख लेना, या फिर आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर सीखना चाहो तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपये कोर्स की फीस है, और कोर्स का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके 199 रुपये में कोर्स ज्वाइन कर लेना। आपको मेरी मेंटरशिप भी उसमें मिलेगी, सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा, कुछ फ्रीबीज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारी जानकारी आपको हमारे लैंडिंग पेज पे मिल ही जाएगी। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा प्रोफाइल रेडी हो गया है, अब प्रोजेक्ट कैसे उठाया जाए। आपको सिंपली जाना होता है फाइंड वर्क पे, और यहाँ पे देखो फाइंड वर्क आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ चूंकि मैंने कैटेगरी क्या चूज कर रखी है, वर्डप्रेस, तो यहाँ पे कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स दिखा रहा है। ये सिर्फ मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट या एसईओ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एसईओ डेवलपर चाहिए, 2 घंटे पहले प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, $100 बजट है, और क्लाइंट कहाँ का है, इंडिया का क्लाइंट है, $400 तक अभी ये स्पेंड कर चुका है। इसी तरह से यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, कल पब्लिश किया गया था, $250 बजट था, और क्लाइंट कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का। एक और प्रोजेक्ट था सिंपल वेबसाइट, $150 का बजट था, क्लाइंट यूएस का था। खैर ये तो कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स मुझे दिखा रहा है, बट अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करना चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ भाई लेटेस्ट वर्डप्रेस के जो प्रोजेक्ट्स आए ना वो कैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डप्रेस और एंटर पुश कर देते हैं। तो अभी आप देखो 38 सेकेंड्स पहले ये वाला प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है, कहाँ से, पोलैंड से किया है, और ये आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्लाइंट $20 से $40 पर घंटा पे करने को तैयार है, $20 से $40 हर घंटे। अगर $20 पर आवर मुझे मिल रहा है ना, तो $1600 पर आवर में अर्न कर सकता हूं। अब देखो करना क्या है, मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक करनी है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में साइड बार में इस तरह से पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल हमारे सामने आ जाती है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इससे पहले हमें पढ़ना होता ताकि हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। ये प्रोजेक्ट का टाइटल हो जाता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखो बजट वगैरह सब कुछ आ रहा होता है। क्या दिया है इसने, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, मतलब हर हफ्ते आप मैक्सिमम 30 घंटे ही काम कर सकते हो, और हर घंटे का ये $20 से $40 तक पे करने को तैयार है। अब एग्जैक्ट कितने डॉलर्स पर आवर ये पे करेगा वो हम जब इससे बात करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, बट क्लाइंट का रिप्लाई भी हमारे पास आना चाहिए। खैर अब इस क्लाइंट को कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, टॉप पे देखो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया होता है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक इंडिविजुअल पेज हमारे सामने आ जाएगा, और इस क्लाइंट को हम एक प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल बेसिकली एक मैसेज होता है जिसे हम कवर लेटर भी कहते हैं। हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा समझा, अब इसके बेसिस पे हम एक रिप्लाई क्लाइंट को भेजेंगे कि हाँ भाई मैं आपके साइट बना सकता हूँ, मैंने पहले भी इस तरह काम किया हुआ है, मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा, इतने दिन में आपका काम कंप्लीट करके दे दूंगा। इस तरह को एक मैसेज छोटा सा हमें लिखना होता है। और यहाँ पे एक रोल आता है कनेक्ट्स का। कनेक्ट क्या होता है, कनेक्ट बेसिकली एक तरह का बैलेंस होता है। किसी भी क्लाइंट को अगर आप प्रपोजल भेज रहे हो ना, तो आपके कुछ कनेक्ट्स खर्च होते हैं। अब ये जो कनेक्ट्स है ना, ये बैलेंस जो है, कुछ अकाउंट्स में अपवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, 8-10 कनेक्ट देता है, बट कुछ अकाउंट्स में आपको खरीदने पड़ते हैं कनेक्ट्स। कनेक्ट्स का जो प्राइस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार वापस चलते हैं और हम जाएंगे सीधा अपने अकाउंट्स की सेटिंग वाले पेज पर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पर जो मेरा करंट प्लान है ना वो है फ्रीलांसर बेसिक प्लान। मैं प्लान को चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो डिफरेंट प्लान्स है वो मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे बेसिक प्लान अभी चल रहा है मेरा, अगर मैं अपने प्लान को चेंज करके प्लस प्लान पे चला जाऊँ, $19.99 पर मंथ मुझे पे करना पड़ेगा, और हर महीने मुझे 100 कनेक्ट्स मिलेंगे पर मंथ। मतलब हर मंथ अगर मैं $20 पे करता हूँ तो 100 कनेक्ट पर मंथ मुझे मिलते रहेंगे। कुछ और भी पर्क्स वगैरह मिलते हैं। इस वाले प्लान में मुझे सिर्फ 10 कनेक्ट्स पर मंथ मिलते हैं। तो या तो आप अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर हम बैक चलते हैं और यहाँ पे बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करके हम कनेक्ट मैनुअली खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, जैसे 10 कनेक्ट आपको $1.5 का पड़ेगा, वहीं अगर 100 कनेक्ट्स आपको लेने हैं तो $15 का 100 कनेक्ट पड़ जाते हैं। अगर आपको ज्यादा कनेक्ट्स की जरूरत है तो यहाँ पे आप कस्टम अमाउंट ही पुट कर सकते हो, या फिर 300 कनेक्ट्स चाहिए तो $45 का पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग को ऐसा लगेगा यार कि 10 कनेक्ट $1.5 का है। $1.5 का मतलब कितना हो गया, तकरीबन हो गया 80 120 के आसपास होता है, 120-125 रुपए के आसपास होता है, जिसमें आपको 10 कनेक्ट मिलेंगे। अब सोचो 10 कनेक्ट में अगर आप 2 या 3 क्लाइंट को रीच आउट कर लेते हो, अगर एक भी क्लाइंट आपको मिल गया तो आप सोचो कमाओगे कितना। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से कभी नहीं डरना है कि यार कनेक्ट खरीदने पड़ेंगे, छोड़ दो। देखो इंटरनेट से पैसे कमाने हैं ना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इंटरनेट से पैसे कमाने का। आप चाहे कोई भी मेथड ट्राई करो। यहाँ पे अपवर्क पे बेसिकली एक रियल अर्निंग आपकी होती है, क्योंकि आप रियल में काम करते हो। जब काम करोगे तो आपकी अर्निंग भी होती है, और
और काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए हमें कनेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अभी मेरे अकाउंट में काफ़ी सारे कनेक्ट्स पड़े हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 20 कनेक्ट्स। मतलब क्या है, अगर मैं ये प्रपोजल क्लाइंट को भेजूंगा ना, तो मेरे अकाउंट में भी टोटल 50 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से 20 कनेक्ट कटेंगे एक प्रपोजल भेजने के। तो प्रपोजल सेंड करने के बाद 30 कनेक्ट खाली रह जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो कनेक्ट्स अपवर्क ही डिसाइड करता है कि किस प्रोजेक्ट पे कितने कनेक्ट्स स्पेंड होने वाले हैं। जितना अच्छी क्वालिटी होगी प्रोजेक्ट की, उतने ज्यादा कनेक्ट्स आपके खर्च होते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे अपना आवरली रेट हम एंटर कर देते हैं कि हम भाई क्लाइंट को कितना चार्ज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रोजेक्ट पे आप क्लाइंट को चार्ज करने वाले हो $10 पर आवर, तो आप यहाँ पे 10 टाइप कर दोगे। यहाँ पे साफ साफ लिख करके आ जाएगा भी कितना पैसा अपवर्क अपने पास रखने वाला है, पैसा नहीं डॉलर्स। तो $1 पर आवर अपवर्क अपने पास रख लेगा, आपको मिलेगा $9 पर आवर। अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 घंटे की अर्निंग हो जाएगी। तो ये आवरली रेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद क्या लिख के आ रहा है, हाउ ऑफन डू यू वांट अ रेट इंक्रीज। तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है नेवर। एंड देन इस वाले बॉक्स के अंदर हमें कवर लेटर टाइप करना होता है। कवर लेटर क्या होता है, एक मैसेज होता है जो हमें क्लाइंट को भेजना है। अब देखो किस तरह का मैसेज होना चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, यहाँ पे क्लाइंट क्या चाह रहा है, आपको इस पूरी डिटेल को पहले पढ़ लेना है। उसके हिसाब से आपको एक छोटा सा रिप्लाई यहाँ पे देना है। मैं आपको अपना पहला प्रपोजल दिखाता हूँ, जब सबसे पहली बार मैंने अपवर्क पे काम किया था, पहला प्रोजेक्ट मुझे कैसे मिला था। एक बार चलते हैं इस पेज पर और चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में। जो सबसे पहला मेरा क्लाइंट था ना, उसका नाम था डेनियल टेंसले। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लाइंट नेम, और ये है DANIEL। ओके, तो ये रहा क्लाइंट डेनियल टेंसले। और सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे कब मिला था, 11 नवंबर को मिला था। इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में और व्यू ओरिजिनल प्रपोजल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जो इसने सबसे पहले पब्लिश की थी अपवर्क पे। क्या लिखा था इसने, वेबसाइट्स 2x ई-कॉमर्स। मतलब इसे 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनवानी थी। रिक्वायरमेंट लिखी थी, I require 2 simplistic websites, e-commerce building. I have full specification, require websites, same look and feel वगैरह सब कुछ है। अगर सब कुछ ठीक रहता है 10 वेबसाइट्स और बनवाएगा, ये क्लाइंट ने मेंशन किया था। ठीक है, इसको 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनवानी थी। कह रहा था ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस दोनों वेबसाइट में हो जाएंगे। नई वेबसाइट बनवानी थी। इसको देखो मैंने क्या प्रपोजल लिख के भेजा, ये मेरा कवर लेटर था। मैंने क्या लिखा था, हेलो देयर, होप यू आर डूइंग गुड, माय नेम इज सद्दाम कासिम, a website developer having 4 years of experience in this field. I have developed many e-commerce and dynamic websites recently. इसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल मैंने और लिखी, you are looking for an e-commerce store as I have recently developed few e-commerce stores so I can do it for you with all required features within 1 week. मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया कि 1 हफ्ते में बना दूंगा। कुछ वेबसाइट्स जो मैंने पहले से ही बिल्ड कर रखी थी, उन वेबसाइट के लिंक मैंने यहाँ पे डाल रखे थे। अभी काफ़ी सारी वेबसाइट डाउन भी हो गई हैं, ये कुछ डमी साइट्स भी थी मेरे पास। ये वाली वेबसाइट तो खैर मेरी चली रही है। फिर यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया है, इट विल टेक मैक्सिमम 1 वीक टू डेवलप बोथ ऑफ योर वेबसाइट्स, प्लीज शेयर मोर डिटेल्स टू प्रोसीड विद प्रोजेक्ट। और इस तरह का फॉर्मेट देखो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, क्लाइंट को मैंने ये प्रपोजल भेजा था और $300 टोटल बजट था इस प्रोजेक्ट का। मुझे कितने मिले थे, $270 की अर्निंग मेरी हुई थी। 10% के हिसाब से $30 अपवर्क ने एज अ सर्विस फीस रख ली थी। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था ना, तो मुझे 10 और वेबसाइट इस क्लाइंट ने दी थी, जैसे कि इसने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा था। देखो सिंपलिस्टिक प्रपोजल आपका होना चाहिए, क्लाइंट को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आपने उसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स को पढ़ा है और उसी के बेसिस पे आपने रिप्लाई किया है। ऐसे ही कुछ अच्छा सा रिप्लाई आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना होता है। सेंड फॉर 20 कनेक्ट लिख के आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके अकाउंट से इतने कनेक्ट कट जाएंगे। ये मैसेज क्लाइंट के पास चला जाता है। क्लाइंट रीड करेगा आपका मैसेज, अगर उसे सब कुछ ठीक लगेगा तो वो आपको रिप्लाई करेगा। जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा तो कहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पे मैसेजेस वाले पेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का मैसेज दिखाई देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कुछ क्लाइंट के मैसेज मेरे पास ऑलरेडी आ रखे हैं, तो यहीं पे क्लाइंट से चैटिंग वगैरह करनी होती है, डील डन हो जाती है कि भाई कितने दिन में काम करके दूंगा, मैं कितना चार्ज करूंगा वगैरह वगैरह। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्लाइंट अपनी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसे हम कहते हैं जॉब ऑफर। आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और बटन की हेल्प से आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। इसका मतलब ये होता है कि ऑफिशियली आपको प्रोजेक्ट मिल गया है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए $300 का प्रोजेक्ट है, आपने काम करके दे दिया क्लाइंट को, कहीं क्लाइंट भाग तो नहीं जाएगा, हमारी पेमेंट सेफ कैसे रहेगी, ये सवाल आपके माइंड में है ना। चलो इसका आंसर देता हूं।
अपवर्क पे आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहती है। अगर आपने सही तरीके से काम किया है ना तो आपकी पेमेंट कहीं पर भी नहीं जाने वाली, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। होता क्या है, जब आप जॉब को एक्सेप्ट करते हो या प्रोजेक्ट को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो अपवर्क क्लाइंट को एक मैसेज भेजता है भाई कि $300 मेरे पास जमा करवाओ। अपवर्क की एक सर्विस है जिसे कहते हैं अपवर्क एस्क्रो, एक गुल्लक है बेसिकली अपवर्क के पास। क्लाइंट से वो $300 लेगा और अपने गुल्लक में रख लेगा, मतलब अपवर्क के एस्क्रो में डाल देगा। अभी वो पेमेंट आपको रिलीज नहीं करेगा क्योंकि वो क्लाइंट को भी तो सेफ रखना चाहता है ना, लेकिन हाँ वो पेमेंट अपवर्क के पास रहेगी। आप काम करना शुरू कर दो। अब जब आप काम डिलीवर करोगे तो क्लाइंट को आप मैसेज भेजोगे भाई सर मैंने काम कर दिया, आप देख लो। क्लाइंट को काम जब आपका पसंद आ जाएगा वो अप्रूव कर देगा उस काम को, तो वो जो पेमेंट पड़ी थी ना एस्क्रो में वो अपवर्क आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये मैकेनिज्म होता है। और इन केस अगर ऐसा होता है कि भाई आपने सही तरीके से काम नहीं किया, जो डील डन हुई थी उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया है, तो क्लाइंट डिस्प्यूट फाइल करेगा। जो अपवर्क के अंदर एस्क्रो में पैसे पड़े थे, डॉलर्स पड़े थे, वो वापस क्लाइंट को रिफंड कर दिए जाते हैं। तो यहां पे दोनों लोग सेफ हैं। अगर आपने सही काम करके दिया है तो आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आपने गलत काम करके दिया है, जो डील डन हुई थी उसके हिसाब से काम नहीं किया, तो फिर वो पेमेंट क्लाइंट को रिफंड भी की जा सकती है। इसलिए सीरियस तरीके से आपको काम करना है। यहां पे डॉलर्स में कमाई जरूर होती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप कर सकते हो घर से बैठ के काम, लेकिन हाँ ईमानदारी से आपको काम करना होता है। अपवर्क पे काम शुरू करने से पहले आपको कोई ना कोई स्किल जरूर सीख लेना चाहिए। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, चाहे आप एसईओ सीख लो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, मतलब कोई भी एक स्किल देखो आपको आना चाहिए। अब शायद आपको ऐसा लग रहा होगा आखिर मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो सके, वो भी घर बैठे। देखो सबसे पहले चीज तो ये है, अपवर्क पे कोई भी काम कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट है, बस 18 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप अपवर्क पे काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हो तो भी आप अपवर्क पे आके काम कर सकते हो। 2 से 3 घंटे पर डे काम कर लोगे रात में भी ना, तो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको सही तरीके से काम करना आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे आखिर ऐसा कौन सा स्किल है जिसे आराम से सीखा जा सकता है, अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है, तो आंख बंद करके वर्डप्रेस सीख लो। आराम से आप सीख जाओगे घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस सीख सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा व्हाट्सएप पर, ईमेल पे और कॉल पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। कोर्स की डिटेल आपको सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। और इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।